वेलकम बैक गाइज। आज एक माध्यमिक आचार्य से रिलेटेड मुझे एक इम्पोर्टेंट अपडेट मिल रहा है। ये इंटरनल जानकारी के तौर पे मैं शेयर कर रहा हूँ आप सभी के बीच। अभी आपको जैसा कि पता है कि माध्यमिक आचार्य जो है 22 फेब को 22 फेब को कुछ 104 लोगों का एग्जाम हुआ था। ठीक है। अब इस 104 में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कुछ पेपर छूट गया था। तो जेएसएससी ने एक अलग तरीका अपनाया है। उनको पर्सनल मेल किया है और वो एग्जाम फिर से 2 मार्च को होने जा रहा है। 2 मार्च को होने जा रहा है। अब ये 2 मार्च को जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और जिस तरीके से जेएसएससी ने कदम उठाया है, काफी क्वेश्चंस जो है रेज हो रहे हैं काफी स्टूडेंट के दिमाग में। और जो कि प्रश्न उठना एक लाजमी भी है, उठना भी चाहिए, क्योंकि जेएसएससी जो है एक रिपुटेड संस्था है और उसको इस तरह से पर्सनल मेल सेंड करके एग्जाम का कोई ये नहीं है। तो इस तरह से नोटिफिकेशंस भी निकाल सकता था जेएसएससी। ऐसा अगर करता तो ज्यादा बेहतर होता। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि अगर ये 2 मार्च को एग्जाम हो जाता है, 2 मार्च को एग्जाम हो जाता है, तो उसके बाद रिजल्ट कब तक, रिजल्ट कब तक एंड आंसर की के बारे में कब तक आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो गाइस, जहां तक ऐसा अभी इंटरनल जानकारी निकल के आ रहा है, जहां तक हमारा जानकारी है कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे कुछ जानकारी दी है। दैट इज द अनऑफिशियल जानकारी, क्योंकि अनऑफिशियल थिंग्स में हम जो है थोड़ा प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता तो आप खुद भी पढ़ लेते। तो मेरा ऐसा मानना है, और जिस तरह से इनपुट आ रहा है हमको, कि 2 तारीख को एग्जाम खत्म होने के बाद विद इन अ वीक, विद इन अ वीक जेएसएससी will release the answer key, will release the answer key। ये इंपॉर्टेंट अपडेट हमें कुछ इनपुट के थ्रू आ रहा है कि ये जस्ट 1 वीक के बाद आंसर की रिलीज कर सकते हैं और कर देंगे, ऐसा इनपुट मिल रहा है हमें। अब इसका रिजल्ट कब तक, इसका रिजल्ट कब तक? तो रिजल्ट की जो संभावना है, 3rd वीक ऑफ मार्च, 3rd वीक ऑफ मार्च, हार्डली 4th वीक, वी कैन कंसिडर इट 4th वीक। तो 4th वीक तक मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब 4th वीक तक रिजल्ट आने के बाद, जैसा कि आपको पता है कि सहायक आचार्य में कुछ लोग जो अभी सिलेक्ट हुए हैं और माध्यमिक आचार्य में जो सिलेक्ट होंगे, सहायक आचार्य में कुछ लोग जो सिलेक्ट हुए हैं और माध्यमिक आचार्य में कुछ लोग सिलेक्ट होंगे, दोनों का नियुक्ति पत्र जो है, जो सरकार का मानसा है उस पे बात करें, दोनों का नियुक्ति पत्र एक ही प्रोग्राम में बांटने की प्रक्रिया चालू है, इंटरनल प्रक्रिया। तो इससे हमें साफ समझ में आ रहा है कि अगर एक साथ दोनों को नियुक्ति पत्र देना है, तो सरकार को मार्च में मार्च में ये प्रोग्राम को मेगा इवेंट बनाने के लिए जेएसएससी पे कुछ दबाव डालना पड़ेगा, ताकि वो जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर सके। और मुझे इसमें पूरी पूरी संभावना लग रहा है कि जेएसएससी पूरी तरह से दबाव में आकर जो है रिजल्ट जारी करेगा। 4th वीक ऑफ मार्च यहाँ पे रिजल्ट जारी करेगा। इसमें
ऐसी भी संभावना मुझे लग रहा है कि सहायक आचार्य के जैसा काफी त्रुटियां देखने को मिल सकती है, काफी त्रुटियां देखने को मिल सकती है। तो गाइज आप सभी लोग इस बारे में रेडी रहना, क्योंकि आंसर की के बाद अगर कुछ ऐसा लगता है तो हमें रिस्पॉन्स के आने के बाद कुछ चैलेंजेस करने का भी टाइम दिया जाएगा। तो आप सभी वेल प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है, इतना मेहनत किया है, और आयोग को आपको लगता है कि आंसर की में कुछ गड़बड़ी किया है तो आप जरूर इसको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। हमारे जो भी स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उनका मेहनत जो है बेकार नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, और जो भी पॉसिबिलिटी होगा हम जरूर उसके लिए हेल्प करेंगे। और गाइज थोड़ा सा मुझे एक कट ऑफ की बात करना था। तो कट ऑफ का अगर मैं बात करूं, ओवरऑल कट ऑफ मुझे लगता है ओवरऑल पूरे 1373 सीट में जो भी सब्जेक्ट है, ऑन एन एवरेज कट ऑफ मुझे लगता है कि 125 टू 135 क्वेश्चन जनरल को सही करना पड़ेगा। दिस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन आई एम क्लियरिंग यू। So 125 to 135 questions means you have to correct it for 250 to 270 marks. Basically, and definitely I want to say कि पॉलिटिकल साइंस में ये रेंज क्रॉस कर रहा है, 250 टू 270, ये रेंज क्रॉस कर रहा है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। एक चीज मैं बताता हूँ, सोशियोलॉजी, इसमें मुझे कैंडिडेट काफी कम लगते हैं। सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसका जो कट ऑफ रहने की संभावना जो मुझे लग रहा है, सोशियोलॉजी का कट ऑफ जो है ये 250 टू 260 जनरल का रहने की संभावना है, और ओबीसी को इससे थोड़ा सा कम रहेगा, एससी एसटी का भी कम रहेगा। मतलब ये जो है हाईएस्ट कट ऑफ ये होगा जो जनरल कैंडिडेट के लिए होगा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट में ओवरऑल उसी तरह के कट ऑफ रहने वाले हैं, 250 के पार ही रहेंगे। लेकिन स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ है, कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ, जो कंप्यूटर का एग्जाम है, इसको तीन पार्ट में लिया गया है, एक सीएस, एक एआई एंड एक साइबर सिक्योरिटी। इस तीन पार्ट में कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट सीएस के लिए तैयारी किया है। इसका मतलब यह है कि सीएस का कट ऑफ काफी हाई होने वाला है। तो अगर मैं सीएस का कट ऑफ की बात करूं, देखो गाइस, कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ की बात करूं, तो सीएस का कट ऑफ मुझे 250 टू 270 जाता हुआ दिख रहा है। इट मींस कि 125 टू 135 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी को सही करना पड़ेगा। एससी एसटी के लिए थोड़ा कम कट ऑफ रहेगा, 240 तक जाएगा, ओबीसी का 240 तक, और एससी एसटी का 230 तक जाएगा। तो ये ध्यान में, ये कंप्यूटर साइंस के लिए कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, जो मैं गेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और एज डाटा साइंटिस्ट मैं वर्किंग में हूँ, तो मुझे मालूम है। अभी देखो, एआई एंड कोडिंग, ये सब्जेक्ट जो है, ये थोड़ा सा अभी लोगों के लिए नया है। इसमें उन्होंने मशीन लर्निंग और काफी कुछ यूज किया हुआ था। मशीन लर्निंग के साथ आपको न्यूरल नेटवर्क यूज किया हुआ था, डीप लर्निंग था, काफी मतलब जनरेटिव एआई तक इसमें इंक्लूड किया गया था। लेकिन इसका जो तैयारी किया था उसके लिए क्वेश्चंस थोड़े लेवल इजी थे। तो इसका भी जो कट ऑफ है, मुझे जनरल के लिए मुझे 230 टू 240 जाता हुआ दिख रहा है। और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ होगा, ये जनरल के लिए कट ऑफ है, एआई के लिए। और ओबीसी के लिए मुझे कट ऑफ जो लगता है 210 टू
220 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। इससे 5-10 कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हम इस चीज को गेस कर रहे हैं। अब जो है साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन पेपर्स की मैं बात करूं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड था। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइबर सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन था वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज्यादा था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, राइट। तो इसका जो ये तैयारी भी बहुत कम लोगों ने किया था और क्वेश्चन भी थोड़े टफ थे। तो इसका जनरल का कट ऑफ मुझे 230 तक जाता हुआ दिख रहा है, 230 के पार, और ओबीसी का कट ऑफ 220 तक जाता हुआ दिख रहा है, और एससी एसटी का कट ऑफ 200 तक जाता हुआ मुझे दिख रहा है। नॉट 2000, इट्स 200, राइट। तो मैंने ऑलमोस्ट ओवरऑल सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ का बात किया है। अब हम अगले वीडियो में आपको कुछ और अपडेट देंगे अगर हमें इंटरनल इनपुट कुछ मिलता है तो। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरह से और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।